नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आला के भाई उदल और मुहर्रमगढ़ की राजकुमारी फुलवा की प्रेम कहानी के बारे में। उदल जब 12 वर्ष के थे तब उनको माणों की राजकुमारी बिजमा से प्रेम हुआ था और बिजमा को उदल के भाई मलखान ने मार दिया था। यही बिजमा फिर से जन्म लेकर फुलवा बनती हैं और उदल से विवाह करती हैं। मुहर्रमगढ़, जिसका दूसरा नाम नरवरगढ़ भी था, यहाँ के राजा मोतीमल थे। इनके राजकुमार का नाम मकरंद था तथा राजकुमारी का नाम फुलवा या फूलमती था। राजकुमारी फुलवा महोबे के उदल की वीरता से बहुत प्रभावित थी और मन ही मन उदल से प्यार करती थी। राजकुमार मकरंद परम शिव भक्त थे। उन्होंने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न करके उनके दर्शन किए थे तथा भगवान शंकर ने राजकुमार मकरंद को वरदान भी दिया था। भगवान शिव के वरदान के कारण राजकुमार मकरंद एक अजय योद्धा बन गए थे। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। इधर उदल की भाभी यानी आला की पत्नी फुलवा की खूबसूरती से परिचित थी और वो भी चाहती थी कि उनके देवर उदल का विवाह फुलवा से हो जाए। इसलिए एक दिन उदल की भाभी मछला उदल को ताना मारती हैं कि तुम्हारे सभी भाइयों की शादी हो गई है, तुम कब शादी करोगे? तब उदल कहते हैं कि कोई मेरे लायक राजकुमारी है नहीं। इस पर मछला उदल को फुलवा के बारे में बताती है तो उदल भी फुलवा से मिलने का विचार बनाते हैं। लेकिन उदल को फुलवा से मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन उदल महोबे के राजा परमाल से मिलते हैं तो राजा परमाल उदल की उदासी का कारण पूछते हैं। इस पर उदल कहते हैं कोई बात नहीं। राजा परमाल कहते हैं उदल, हमें अपनी सेना के लिए अच्छे घोड़े चाहिए, तुम काबुल चले जाओ और घोड़े खरीद लाओ। लेकिन वहीं बैठे आला परमाल से उदल को भेजने से मना कर देते हैं। आला कहते हैं काबुल बहुत दूर है और दुर्गम है, हम उदल को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। इतना कहकर आला चले जाते हैं। लेकिन उदल राजा परमाल से कहते हैं मैं काबुल जरूर जाऊंगा, लेकिन ये बात आप आला को नहीं बताना। इसके बाद राजा परमाल घोड़े खरीदने को धन देकर तथा सैनिकों के साथ उदल तथा उनके चचेरे भाई ढेबा को काबुल भेज देते हैं। रास्ते में उदल अपने भाई ढेबा से कहते हैं कि हम मुहर्रमगढ़ चलते हैं। ढेबा मुहर्रमगढ़ जाने का कारण पूछते हैं। तब उदल ढेबा को राजकुमारी फुलवा के बारे में अपने मन का हाल बताते हैं और कहते हैं कि हो सकता है राजकुमारी फुलवा ही माणों की राजकुमारी बिजमा हो। फिर उदल और ढेबा मुहर्रमगढ़ को चल देते हैं। मुहर्रमगढ़ पहुंचकर ये राजकुमारी फुलवा के बाग में पहुंच जाते हैं। इस बाग की मालिन का नाम हिरिया था। उदल और ढेबा हिरिया से बाग में ठहरने को कहते हैं। तब मालिन हिरिया कहती है ये राजकुमारी फुलवा का बाग है, वो यहाँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती हैं और यहाँ कोई आदमी नहीं आ सकता। लेकिन ढेबा मालिन को सोने के सिक्के देते हैं तो हिरिया मालिन दोनों को बाग में रुकने की अनुमति दे देती है। तब उदल और ढेबा मालिन को सोने के सिक्के देते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए बाजार से खाने को कुछ सामान ले आओ। मालिन कहती है कि मुझे राजकुमारी फुलवा के लिए फूलों का हार बनाना है। तो उदल मालिन से कहते हैं कि हार हम बना देंगे, लेकिन तुम बाजार चली जाओ, आओगी तब तक तुम्हें हार बना मिलेगा। मालिन बाजार चली जाती है और उदल फुलवा को खुश करने के लिए हार बनाते हैं। उदल हार में फूलों के अतिरिक्त स्वर्ण आभूषण भी लगा देते हैं और हार बनाकर रख देते हैं। मालिन यह हार फुलवा को देती है तो फुलवा यह हार देखकर चौंक जाती है और कहती है कि ये कैसा हार है, इतने आभूषण तुम कहाँ से लाई हो, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? इससे मालिन डर जाती है और कहती है कि ये हार मेरी बहन की लड़की जो महोबे से आई है उसने बनाया है। वो आला की पत्नी मछला की मालिन है, वो उसे बहुत सा धन और आभूषण देती है, इसलिए मेरी बहन ने आपके हार में ये आभूषण लगा दिए। इतना सुनते ही फुलवा के मन में मालिन की बहन की लड़की से उदल के बारे में जानने का विचार आता है। तब राजकुमारी फुलवा मालिन से कहती हैं कि तुम अपनी बहन की लड़की को महल में लेकर आओ,
हमें उससे कुछ बात करनी है। यह सुनने के बाद मालिन डर जाती है और वो सोचने लगती है कि बहन की लड़की अब कहाँ से लाऊं। वो डर जाती है। वो डरी हुई मालिन उस समय तो वहां से चली जाती है और सोचती है वो किस मुसीबत में पड़ गई। अगर ये बात राजा को पता चल गई तो फिर क्या होगा। मालिन उदल के पास पहुंचती है। तब उदल से कहती है, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुमने कैसा हार बनाया था। तब उदल मालिन से पूछते हैं, आखिर क्या हुआ। तो मालिन सब बताती है। उदल कहते हैं कि तुम मेरे कारण मुसीबत में पड़ी हो, मैं ही तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं तुम्हारी बहन की लड़की बनकर फुलवा के पास चला जाऊंगा तो तुम्हारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। तो मालिन मान जाती है और उसके बाद उदल स्त्री बनकर फुलवा के पास जाते हैं। उदल स्त्री बनकर फुलवा के पास पहुंचते हैं तो फुलवा उससे महोबे के बारे में पूछती है और उससे उदल के बारे में भी पूछती है। उदल फुलवा के सभी सवालों का जवाब देते रहते हैं, लेकिन बातें करते करते उदल वहीं सो जाते हैं और अपने कपड़ों को भी ठीक से संभाल नहीं पाते। उनके पैर खुले रह जाते हैं। जब फुलवा की नजर उनके पैरों पर पड़ती है तो फुलवा पैरों पर खड़े बालों को देखकर समझ जाती है ये कोई स्त्री नहीं है, ये तो पुरुष है। तब फुलवा उदल पर कटार तान देती है और पूछती है, बताओ तुम कौन हो। उदल कहते हैं, तुम जिसके बारे में पूछ रही थी मैं वही उदल हूं। उदल बताते हैं कि ये सब सॉन्ग तुमसे मिलने को रचा था। मैं महोबे से सिर्फ तुमसे मिलने मोहरमगढ़ आया हूं। तो फुलवा कहती है कि पिछली बार तो साथ छोड़ दिया था, इस बार साथ निभाओगे, छोड़ तो नहीं दोगे। तो उदल कहते हैं, मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा। फुलवा कहती है, याद करो जब तुमने माणों पर आक्रमण किया था। मैं करिंगा की बहन विजमा थी, तुमने शादी का वचन दिया था। जब तुम मुझे महोबे ला रहे थे तब तुम्हारे भाई मलखान ने मुझे मार दिया। ये सुनते ही उदल की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उदल कहते हैं, तुम मुझे माफ कर दो, मैं वचन पूरा नहीं कर पाया और ना ही अपने भाई से तुम्हारी रक्षा कर पाया। फिर उदल कहते हैं, मुझे तुम्हारा वचन याद था, तुमने कहा था कि तुम मोहरमगढ़ में जन्म लोगे तब तुम मुझसे मिलोगे, इसी कारण इतने समय तक मैंने विवाह नहीं किया। तब तुम जान लो अब ये उदल 12 साल का वो लड़का नहीं है। उदल अब तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाएगा। फिर उदल विवाह का वादा करके फुलवा को वचन देकर वहां से लौट आते हैं और उदल और ढेबा महोबे लौट जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।